हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 और पहले दो लेक्चर जिन बच्चों ने पूरे देख लिए हैं उनको ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान लगने वाली है। हर क्वेश्चन आप खुद से इसका सोल्व कर सकते हो, लेकिन एक बार आप ये लेक्चर देख लोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस का मीनिंग भी समझ आ जाएगा और सोल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये ओरल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ये बोलता है फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। यानी कि आपको अलग अलग चार क्वेश्चन दे रखे हैं। कहता है इस तरह के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते। रीजन भी देना है, मतलब कि यस या नो सिर्फ नहीं लिखना, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है ताकि एग्जामिनर को ये विश्वास हो जाए कि बच्चे ने रटे हुए नहीं है, उसको कुछ नॉलेज भी है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि हिस्टोग्राम का यूज हम कब कर सकते हैं। व्हेन क्लास इंटरवल्स आर पॉसिबल, जब हम डेटा को क्लास इंटरवल के अंदर बांट सके। क्लास इंटरवल्स आर पॉसिबल, जैसे आपकी क्लास के बच्चे हैं, आपकी क्लास के बच्चों के मार्क्स आए तो हम ये बोल सकते हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स 0 से 5 के बीच में आए हैं वो इतने बच्चे हैं, जिनके मार्क्स 5 से 10 के बीच में आए हैं वो इतने बच्चे हैं। तो यानी कि हम इनके क्या बना सकते हैं, क्लास इंटरवल बना सकते हैं। या फिर आप मान लो आपके पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनकी हाइट की बात करें तो हम उनको भी बांट सकते हैं कि जिन बच्चों की हाइट 100 से लेके 120 के बीच में है, इतने सेंटीमीटर है, वो इतने बच्चे हैं। जिनकी हाइट 120 से लेके 140 सेंटीमीटर के बीच में है वो इतने बच्चे हैं। तो आपको ये पता लग जाएगा देखते ही क्वेश्चन को कि इनको हम क्लास इंटरवल के अंदर बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते। अगर डिवाइड कर सकते हो तो हिस्टोग्राम बन जाएगा, अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। किन को कर सकते हैं डिवाइड क्लास इंटरवल में और किस डाटा को नहीं कर सकते वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन बैग। देखो एक पोस्टमैन होता है, डाकिया, आपने सबने देखा होगा आपकी लाइफ में कभी ना कभी। उसके थैले में काफी सारे क्या होते हैं, लेटर होते हैं। और वो लेटर एक ही जगह के नहीं होते। मान लो हम किसी भी सिटी की बात करते हैं, मान लो चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ के एक पोस्ट ऑफिस के अंदर मान लो क्या है, एक डाकिया है, पोस्टमैन है, और वो 4 एरिया के अंदर काम करता है। मान लो चंडीगढ़ के अंदर वो सेक्टर 1 में बांट के आता है, सेक्टर 2 में बांटता है, सेक्टर 3 में बांटता है और सेक्टर 4 में। तो इसके थैले के अंदर सारे के सारे लेटर है सेक्टर 1 के, सेक्टर 2 के, सेक्टर 3 के और सेक्टर 4 के। तो आप ये बताओ, मान लो सेक्टर 1 के इसके पास है ना 10 लेटर है, मतलब ये 10 घरों में जाएगा और अलग अलग घरों में ये सारे के सारे लेटर डिलीवर करके आएगा। इस सेक्टर 2 के सिर्फ कितने हैं, 2 लेटर है। इसके मान लो इसके पास 3 लेटर है और इसके मान लो 20 लेटर है। तो आप मेरे को ये बता दो, क्या ये इस डेटा को, ये डेटा है मैंने आपको समझा दिया रफ, ठीक है, क्या इस तरह के डेटा को वो क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकता है। क्या वो ये बोल सकता है कि मेरे पास 0 से 10 लेटर के बीच में किस एरिया के हैं। मतलब कि आप समझोगे कि कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि यहाँ पे क्लास इंटरवल क्रिएट करना। क्यों? क्योंकि ये लेटर वो इन 2 लेटर के साथ मिक्स कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये लेटर उसको दे के आने हैं सेक्टर 1 में और ये लेटर दे के आने हैं सेक्टर 2 में। तो हम क्या कहेंगे, दिस डेटा दिस डेटा कैन नॉट बी डिवाइडेड, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स। इस डेटा को हम क्लास इंटरवल्स में नहीं डिवाइड कर सकते। सो हिस्टोग्राम इज नॉट पॉसिबल। आप क्या लिखोगे, हिस्टोग्राम इज नॉट पॉसिबल। एग्जाम के अंदर तो सिर्फ आपको ये 2 लाइनें लिखनी है, लेकिन आप जब नोटबुक में क्वेश्चन करोगे तो ये वाला एग्जाम्पल लोगे ताकि जब बाद में आप रिवीजन करो तो आपके दिमाग में रहे कि क्यों नहीं हम इसके क्लास इंटरवल बना सकते। ठीक है, अब देखो आप बी पार्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। अब इसमें कहता है द हाइट ऑफ द कंपिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट्स। एथलेटिक्स मीट क्या होती है, जैसे मान लो कोई भी कंपटीशन हो रहा है और वहाँ पे आपको, आपका ये कंपटीशन है कि आपको हर एक खिलाड़ी को दौड़ लगानी है और उस दौड़ के अंदर जो भी मान लो फर्स्ट आएगा, ठीक है, जो सेकंड आएगा उसको प्राइज मिलेंगे। लेकिन उस कंपटीशन से पहले क्या मेजर की जाती है, हाइट मान लो मेजर की जाती है। आप जितने भी कंपटीटर हो, कंपटीटर कौन होते हैं, प्लेयर्स जो उस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। अब जितने भी प्लेयर हो ना, आप सबकी हाइट मेजर की गई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप जो है ना 20 प्लेयर्स हो, आप इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले कितने प्लेयर्स हो, 20। उन 20 प्लेयर में से आप भी एक हो। उनकी हाइट जो है ना मान लो सेंटीमीटर के अंदर ये ऐसे है, 160 सेंटीमीटर है एक की हाइट, एक की 150 है, एक की मान लो 152 है,
एक की 163 सेंटीमीटर है, एक की 167 है, एक की मान लो है आपकी 150 है, और फिर दूसरे की आगे आपकी मान लो 161, फिर 163। इस तरह से 20 के 20 प्लेयर्स की देखो कुछ ना कुछ तो हाइट होती है। आप मेरे को ये बता दो, क्या इन हाइट्स को आप क्लास इंटरवल के अंदर डिवाइड कर सकते हो या नहीं? आप कहोगे जी बिल्कुल कर सकते हैं। ये 20 बच्चे चाहे ग्राउंड के अंदर है चाहे आपकी क्लास के अंदर है, बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या क्लास के बच्चों की जो हाइट होती है उसके आप इंटरवल नहीं बना सकते कि जिन बच्चों की हाइट, मान लो मैं ऐसे इंटरवल बना देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या बना दूंगा, हाइट्स इन सेंटीमीटर, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स को क्या बोलते हैं, प्लेयर्स बोलते हैं, जो उसके अंदर compete करते हैं किसी टूर्नामेंट के अंदर, उसी को कॉम्पिटिटर बोलते हैं। तो हाइट को अगर मैं ये लिख दूं कि जिन बच्चों की हाइट 145 से 150 सेंटीमीटर के बीच में है, जिनकी हाइट 150 से 155 के बीच में है, जिनकी 155 से 160 है, 160 से 165 है, 5-5 का गैप ले रहा हूँ, ठीक है, आप 10-10 का भी ले सकते हो। बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्या आप इस डेटा की ऐसी टेबल नहीं बना सकते? आप कहते हो जी बिल्कुल बना सकते हैं। 145 से 150 के बीच में जो भी बच्चे होंगे जितने, वो यहाँ लिख देंगे, इनके बीच में जो होंगे वो यहाँ लिख देंगे, मतलब कि इस डेटा से हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, एग्जाम में क्या लिखना है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में ये लिखोगे, दिस डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स। इसका मतलब इस डेटा को क्लास इंटरवल में बांटा जा सकता है, सो हिस्टोग्राम इज पॉसिबल। एग्जाम के अंदर आपको जो है ना ये 2 लाइनें लिखनी है, ठीक है। लेकिन मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, जब आप नोटबुक बनाओ तो ये सारी चीज़ें आपकी लिखी होनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा बच्चा भी जब नेक्स्ट क्लास में आपकी नोटबुक को यूज करे तो उसके भी बेनिफिट होना चाहिए, उसको समझ आना चाहिए कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। हो गया ये सेकंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। जैसे 5 कंपनी होती है जो कैसेट बनाती है। आजकल तो कैसेट्स बहुत कम चलती है, सीडी आ गई है, पहले कैसेट्स चलती थी, ठीक है, सॉन्ग्स की या मूवीज की कैसेट्स आती थी। लेकिन फिर भी आज ये नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरह से कैसेट्स खत्म हो गई है, आज भी बनती है। मान लो अलग अलग कंपनी है, कोई टी सीरीज कंपनी है, कोई कुछ है, 5 कंपनी है मान लेते हैं हम। उन कंपनीज के नाम है ABCD और E। ये क्या है, आपकी कंपनी के नेम है, ये है कंपनीज। इन कंपनी ने अलग अलग नंबर ऑफ कैसेट्स बनाई है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, नंबर ऑफ कैसेट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ कैसेट्स लिख दिया। मान लो जो ए कंपनी है ना, वो इस साल उसने 1000 कैसेट्स बना दी, इसने मान लो 1200 बना दी, इसने मान लो 1300 बना दी, इसने मान लो 900 बना दी, इसने मान लो 700 बनाई। तो मुझे ये बताओ, ये अलग अलग कंपनी है, तो इसके इस डाटा को आप क्लास इंटरवल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? कर ही नहीं पाओगे क्लास इंटरवल के अंदर। इसका सिर्फ क्या पॉसिबल है, आपका बार ग्राफ पॉसिबल है। आप देखो क्लास इंटरवल कैसे बना दोगे, जैसे लेटर्स थे पोस्टमैन के बैग में, वो अलग अलग एरिया के थे, उन 2 एरिया को आप मिक्स कर ही नहीं सकते। आप ये बोल ही नहीं सकते कि इस और इस कंपनी की कैसेट्स को हम मिक्स कर सकते हैं, ये 1000 अलग है, ये 1200 अलग है, तो इस डाटा को हम क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर वही लाइन लिख लेना सी में, एज क्वेश्चन 1 का ए पार्ट में जो लाइन लिखी थी ना, दिस डाटा कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स, सो हिस्टोग्राम इज नॉट पॉसिबल। बस ये लिखना है आपको। अब देखो इसका लास्ट पार्ट में भी ऐसे ही है, the number of passengers boarding trains from 7 AM to 7 PM at a station। यानी कि मान लो आप नई दिल्ली के, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, आपकी एक दिन की ड्यूटी ये है कि सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक 7 AM टू 7 PM आपको ये देखना है कि कितने पैसेंजर्स ने ट्रेन पकड़ी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। चाहे कहीं की भी ट्रेन हो, चाहे वो चंडीगढ़ की ट्रेन हो, चाहे मेरठ की ट्रेन हो, पकड़ी उन्होंने ट्रेन जरूर है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये बताओ, क्या आप इस तरह की टेबल बना सकते हो क्या? लास्ट में जब दिन खत्म होएगा, मैं आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ, फिर आप खुद से सवाल पूछना कि क्या आप भी ये टेबल बना सकते थे, आपके दिमाग में भी आ सकता था। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, टाइम, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ पैसेंजर्स, यानी कि इस टाइम पे इतने पैसेंजर्स ने ट्रेन पकड़ी, यानी कि वो ट्रेन में चढ़ गए। मैं लिखता हूँ 7 to
10 AM, यानी कि सुबह 7 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक जितने भी पैसेंजर्स ने ट्रेन पकड़ी मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। फिर मैं लिख दूंगा 10 AM से 1, यानी कि मैं 3-3 घंटे का गैप ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 12 घंटे का टाइम है ना। टोटल कितने हो गए मेरे पास, सुबह 7 से शाम के 7, 12 घंटे हो गए। तो मैं 3-3 घंटे के गैप में डिवाइड कर रहा हूँ इनको, ठीक है। आप कितने में कर दो, 1-1 घंटे में कर दो, 2-2 में कर दो, आधे-आधे घंटे में कर दो, आपकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस डाटा को क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। फिर 1 बजे से लेके 4 बजे तक कर दो, और फिर 4 PM से लेके कितना कर दो, मान लो 7 PM तक कर दो। आप ये बताओ, आप ये बोल सकते हो कि इस स्टेशन से, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स ने ट्रेन पकड़ी इन 3 घंटों के दौरान, वो मान लो थे 200 पैसेंजर, ये मान लो थे 250, ये मान लेते हैं 120, कुछ भी हो। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा तो पॉसिबल है ना करना, तो इंटरवल तो आप बना ही सकते हो। ये थोड़े कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि सुबह 7 बजे से लेके और 10 बजे तक कितने बंदों ने ट्रेन पकड़ी। जब आपकी ड्यूटी ही ये दी गई है और आप क्लियर दिख भी रहा है, तो यानी कि आप इस डेटा को डिवाइड कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, सेम एज पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर जो हमने लाइन लिखी थी ना, वही, दिस डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स सो हिस्टोग्राम इज पॉसिबल। लेकिन आपको नोटबुक के अंदर ये वाला एग्जाम्पल जरूर लिखना है ताकि आपकी रिवीजन हो सके अच्छे से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बस ये था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान है। ये कहता है द शॉपर्स, शॉपर्स कौन होते हैं, शॉपिंग करने वाले, शॉपिंग करने वाले। जैसे आप बाजार में किसी शोरूम में जो है, कपड़े के शोरूम में शॉपिंग करने जाते हो, तो आप क्या कहलाओगे, शॉपर्स कहलाओगे, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, इसको हम इरेज कर देते हैं। शॉपर्स होते हैं शॉपिंग करने वाले। इसमें कहता है द शॉपर्स हु कम टू डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर कोई भी हो सकता है, जनरल स्टोर जो किराने का सामान सेल करता है उसको डिपार्टमेंटल स्टोर बोल सकते हैं। आर मार्क्ड एज मैन, मैन को ये क्या लिखेगा, एम, वुमेन को डब्ल्यू, यानी कि फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट करेगा, बॉय को बी और गर्ल को जी। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। यानी कि आपका मान लो एक एरिया है, मान लो आप सेक्टर 13 में रहते हो, ठीक है। आपके सेक्टर 13 में क्या है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। क्या है बच्चों, डिपार्टमेंटल स्टोर है। इस डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक ने नोट किया कि जैसे मान लो ये सुबह 10 बजे खुलता है, सुबह 10 बजे ये क्या होता है, ओपन होता है। इस मालिक ने ये टारगेट बनाया कि पहले 1 घंटे में, यानी कि शोरूम खुलने के पहले 1 घंटे में, यानी कि 11 बजे तक, 11 AM तक कितने शॉपर्स, यानी कि कितने लोग शॉपिंग करने मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर में आते हैं, उनकी इसने लिस्ट बना ली, ठीक है। पहला कस्टमर आया एक वुमेन, दूसरी वुमेन, तीसरी वुमेन, फिर गर्ल आई, फिर बॉय आया, इस तरह से, ठीक है। ये टोटल कितने हैं, 30 है, ये टोटल 60 है, सॉरी टोटल कितने हैं, ये 60 शॉपर्स है, ये टोटल ये 60 शॉपर्स है। कहते हैं मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स एंड ड्राई बार ग्राफ। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने तो इसमें मैन हैं, कितने वुमेन, कितने बॉयज और कितने गर्ल्स। आप काउंट कर लेना, मैंने ऑलरेडी काउंट कर रखे हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मैन वाले काउंट करोगे 15 आएंगे, वुमेन वाले काउंट करोगे 28, बॉयज करोगे तो कितना आएगा 5, और गर्ल्स करोगे तो कितनी आएगी 12। तो आप पहले क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, क्या क्या लिखोगे। यहाँ पे तो लिखोगे शॉपर्स, यानी कि उनकी कैटेगरी लिखोगे कि किस कैटेगरी के शॉपर्स है। यहाँ पे क्या लिख लेना, मैन, यहाँ पे क्या लिख लेना आप, वुमेन, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बॉयज, और यहाँ पे क्या लिखोगे, गर्ल्स। ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, पहले गर्ल्स लिख दो, बॉयज लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को आप दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हो नंबर ऑफ शॉपर्स, यानी कि ये मैन कितने हैं, काउंटिंग में कितने हैं, ठीक है, और उसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये है। तो बस अब आप क्या कर लो, जो भी आपने काउंट कर रखे वो यहाँ लिख दो। मैन कितने बताए मैंने 15, वीमेन कितनी है 28, बॉयज कितने हैं 5, और गर्ल्स कितनी हैं 12। ये तो क्या बन गया आपकी टेबल। अब इसका अच्छा टेली मार्क्स भी बनाने हैं, तो टेली मार्क्स भी बना दो। टेली मार्क्स तो बच्चों का काम है, बिल्कुल आसानी से बना ही सकते हो। यहाँ पे क्या लिख दो आप, टेली मार्क्स। बताओ टेली मार्क्स आप जो है वो कैसे बनाओगे। 15 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 5-5 का एक होता है ना। 15 के लिए फिर कितने बनाने पड़ेंगे, 3 बनाने पड़ेंगे। 28 के लिए 1 2 3 4, यानी कि 5 तो पूरे पूरे बनाओ, एक में 5 होते हैं, तो ये कितने बन गए बताओ, 25। 28 बनाने हैं, 3 और बना दो। 5 1 2 3 4 5, 12 बनाने हैं, 1 2 3 4 5,
5 ये बना दिए और 2 ये बना दो, ठीक है। टैली मार्क्स तो बच्चों का काम होता है। तो ये तो क्या बन गई आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम क्या बनाएंगे, इसका बार ग्राफ। नेक्स्ट पेज पे देखो, ये मैंने ग्राफ बना दिया। मैंने क्या कहा था, ये क्या होता है आपको पता है, वाई एक्सिस, और ये क्या होता है आपका एक्स एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। टेबल में मैन कितने थे आपके, देखो मैन थे 15, वुमेन कितनी है 28, बॉयज कितने हैं 5 और गर्ल्स कितनी हैं 12। ये थे टोटल कितने हो गए आपके, ये टोटल हो गए 60। अब हम बार ग्राफ बनाएंगे। बार ग्राफ में आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि कितने परसेंट्स है, वो हमेशा किस पे दिखाई जाती है, फ्रीक्वेंसी को हमेशा किस पे लिखते हैं, वाई एक्सिस पे। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया है। और कैटेगरी क्या है शॉपर्स की, मतलब बॉयज है, गर्ल्स है, मैन है, वुमेन है, वो आप क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस पे लिखोगे। अब बताओ मेरे को, मैन है, मान लो पहले मैं मैन लिखता हूँ, कितने 15। अब पहले तो गैप देखो आप कितने कितने का गैप लोगे। हाईएस्ट कितना है 28 है, हाईएस्ट कितना है बच्चों 28। तो अगर आप 5-5 का गैप ले लोगे ना, तब भी बात बन जाएगी। और नहीं तो 2-2 का गैप ले लो। भाई 2-2 का गैप लोगे तो 28 को 2 से डिवाइड करो, कितने कॉलम चाहिए आपको, ये छोटे छोटे जो स्क्वायर है ना, 1 2 3 4 5, ये आपको कितने चाहिए, 14 चाहिए, है ना। 8 9 10 11 12, और बहुत आराम से आप 14 बना सकते हो, क्योंकि नीचे वाला स्पेस तो कोई काम का ही नहीं है। तो ये लाइन आप पेपर के अंदर ड्रॉ करोगे तो ये नीचे ड्रॉ कर देना, दो ऊपर और बढ़ा देना, आ जाएंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ 5-5 का गैप भी आप ले सकते हो और आप 2-2 का गैप भी ले सकते हो। मैं 2-2 के गैप से ही करा देता हूँ आपको, देखो 2-2 का गैप, क्योंकि फिर क्या रहेगा आपके लिए आसान रहेगा। इस लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं, इस लाइन को हम ऊपर बढ़ा देते हैं, 12 हो गए, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 14, यानी कि 2, ये 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, ये हो गया। अब आप क्या लिखोगे, देखो पहले आप मैन के लिए शो कर दो, मान लो किसी के लिए भी शो कर दो 15। तो यहाँ पे एक आपको क्या छोड़ना है, ये स्क्वायर छोड़ना है, ठीक है। मैन यहाँ से स्टार्ट करके 15 तक, 15 कहाँ पे होगा, 14 और 16 के बिल्कुल बीच में। तो एक यहाँ पे लाइन लगाओ और एक यहाँ पे। आपको स्केल का यूज करना है और पेंसिल का यूज करना है, कुछ भी पेन यूज नहीं करना आपको इस ग्राफ बनाने में। हाँ, टेबल आपको पेन से ही बनानी है, ठीक है। तो आप क्या करना, ये नीचे स्केल से आप क्या करवा देना, टच करवा देना, बहुत आसान है, करवा दोगे, ये हो गया। फिर वुमेन, वुमेन कितनी है 28, एक कॉलम आपको छोड़ना है, एक बार ये छोड़ दो, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट करो 28, यानी कि बिल्कुल लास्ट तक। तो इस लाइन को आप यहाँ से लेके स्केल से लेके जाओगे कहाँ तक बच्चों, बिल्कुल लास्ट तक लेके जाओगे 28 तक, ठीक है। ये मान लो आप 28 तक लेके चले गए और यहाँ से फिर दोबारा मुड़ जाओ नीचे की तरफ, ये क्या होगी, वुमेन होगी, ये होगी। फिर बॉयज कितने हैं 5, एक लाइन छोड़ के बॉयज कितने हैं 5, 6 और 4 के बीच में, यानी कि यहाँ तक होंगे। ये कितने होंगे आपके, बॉयज होंगे, ये लिख दिया बच्चों। गर्ल्स कितनी है 12, 12 ये रहा, देखो ये 12 है ना, ये वाली लाइन, एक लाइन छोड़ दो, गर्ल्स में जो है 12 तक, इसको ऊपर तक बढ़ा दो, ये आपकी क्या हो जाएगी, गर्ल्स हो जाएगी। अच्छा, अब इनको लिखोगे कहाँ पे, बॉयज गर्ल्स को, दो तरीके हैं, या तो इनको यहाँ पे लिख दो, ये क्या है मैन है, फिर ये वुमेन है, ये बॉयज है और ये क्या है गर्ल्स है। या फिर आप इनके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। इनके अंदर ऐसे लिख सकते हो आप ME, और आप क्या लिख सकते हो N, इस तरह से मैन लिख दो, इसके अंदर क्या लिख दो आप वीमेन लिख दो, इसके अंदर आप क्या लिख दो बॉयज लिख लो, इसमें आप क्या लिख लो, ऐसे लिख लो सीधा GIRLS, है ना, सीधा लिख लो, तो एक ही बात है। तो ये आपका क्या था, बार ग्राफ था। बिल्कुल आसान होता है ग्राफ बनाना, तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर बस। अब ये देख लो, एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर मान लो 30 वर्कर काम करते हैं। कितने वर्कर काम करते हैं बच्चों, 30। इन 30 वर्कर्स की वीकली वेजेस, ये क्या है वीकली, वीकली का मतलब क्या होता है, एक सप्ताह में। वेजेस क्या होती है, उनकी मजदूरी, जो वर्कर्स को पैसा मिलता है काम करने के बदले में, उनको क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। तो इस फैक्ट्री में 30 वर्कर हर हफ्ते में, हर 7 दिन में कितने कितने पैसे कमाते हैं, वो आपको दे रखा है। टोटल 30 के 30 का दे रखा है, यानी कि एक वर्कर 830 कमाता है, एक वर्कर 835 कमाता है, एक 890 कमाता है। इस तरह से आपको ये सारा डाटा गिवन है। आपको क्या बतानी है, यूजिंग टैली मार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स 800 से 810, 810 से 820 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि आपको इस तरह के क्लास इंटरवल बनाने हैं कि गैप कितने कितने का हो, 10-10 का। इसने खुद ने बता दिया, ठीक है, कि 800 से 810 अलग,
810 से 820 अलग। तो ये पता है कहाँ तक जाएंगे, 890 से लेके 900 तक जाएंगे। अब आप सोचोगे मेरे को कैसे पता लगा, आप है ना हाईएस्ट वैल्यू देख लो इसमें कितनी है, सबसे बड़ी वैल्यू देखो। एक तो 890 ये रहा, फिर उसके बाद 890 से भी बड़ा आप नंबर देखो कोई है तो, 890 से कोई बड़ा नंबर, 890 से बड़ा नहीं है, ठीक है। अब मैंने फिर 880 से 890 पे क्यों नहीं खत्म किया, क्योंकि मैंने बताया था अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता। जो पर्सन 890 रुपये कमाता है ना वीकली, उसको इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि उसको इसमें करेंगे, है ना। मैंने बताया था ना अपर लिमिट वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे, लोअर वाले को करेंगे, इसलिए मेरे को ये 900 तक लेके जाना पड़ा, ठीक है। अब मैं आपको, मैंने टेबल ऑलरेडी देखो ये बना रखी है, यहाँ पे लिख दिया ये, सॉरी डेली को काट के, आप क्या कर लो ये, आप क्या कर लेना डेली को काट के वीकली कर दो, ठीक है। ये वीकली है, वीकली वेजेस, ये फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स, और ये क्या है टैली मार्क्स। आपको काउंट करना है, काउंट करना कोई मुश्किल बात है नहीं, बस आपको एक तरीका बता देता हूँ। इस इंटरवल में जब आप काउंट करोगे ना, 800 जो कमाता है उसको तो इंक्लूड करना है, 810 वाले को इंक्लूड नहीं करना, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। 810 को कहाँ काउंट करोगे, इस ग्रुप के अंदर। फिर इसी तरह से इसमें 820 को बताओ काउंट करोगे कि नहीं करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि अपर लिमिट को कभी भी काउंट नहीं किया जाता। पहले मैं इस ग्रुप में दिखा देता हूँ आपको, 800 से 810 में कितने लोग होंगे, देखो टेबल से गिने, 800 से 810, पहली लाइन में कोई भी नहीं है, 800 से 810 के बीच में ये आपको जो है एक ये रहा, ये 3% मिलेंगे। मैंने कितना लिखा है देखो, फ्रीक्वेंसी में 3, ऐसे सारे काउंट करके आप लिख लेना और ये टेबल बन जाएगी, ठीक है। हो गया क्वेश्चन खत्म, बिल्कुल आसान है, टेबल टेबल बनानी है सिर्फ आपको। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, इसमें ये कहता है जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने टेबल बनाई है ना, ये टेबल मैंने दोबारा यहाँ पे कॉपी कर दी, इसका यूज करके आप क्या ड्रॉ करो, एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करो। कर देते हैं हम हिस्टोग्राम, नेक्स्ट पेज पे मैं पहले हिस्टोग्राम ही ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये टेबल मैंने यहाँ पे भी कॉपी कर ली, ये है। अब हिस्टोग्राम में यहाँ पे क्या लिखते हैं नीचे बताओ, ये डेली की जगह क्या कर लो, फिर वही वीकली कर लेना, वीकली। यहाँ पे तो लिखोगे वीकली वेजेज, वीकली वेजेज, और यहाँ पे लिखोगे आप क्या, नंबर ऑफ वर्कर्स। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हमेशा ही कहाँ लिखा जाता है बच्चों, मैंने आपको बताया है बार बार, वाई एक्सिस पे, और ये एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस, और ये क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो देखो शुरू में, अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, शुरू में आपका देखो गैप तो कितने कितने का है, 10-10 का है, हर एक के अंदर कितने कितने का गैप है, 10-10 का। लेकिन शुरू में तो जीरो है ना, यहाँ पे तो जीरो होती है, और जीरो से सीधा हम कहाँ पे लिखेंगे, 800 लिखेंगे। तो आप मेरे को बताओ, यहाँ पे अगर आप 800 लिखोगे तो ये तो गैप 800 का हो गया, लेकिन हमें लेना है कितने कितने का, 10-10 का। तो आप यहाँ पे क्या लगा दो, किंक लगा दो, यहाँ क्या लगा देना, किंक। किंक का मतलब होता है ये गैप हम कितना भी ले सकते हैं, जितना हमारा मन करे, ले लिया 800। फिर यहाँ पे कितना लिख देना बताओ, यहाँ पे आप लिखोगे 810। ये तो स्क्वायर छोटे हैं ना, आपको जो एग्जाम में ग्राफ मिलेगा उसमें स्क्वायर काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, इतना बड़ा स्क्वायर आपको मिलेगा, तो इसलिए लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन लिख देते हैं 820, फिर यहाँ पे 830, फिर यहाँ पे 840, यहाँ पे 850, यहाँ पे 860, एक ऊपर लिख दो एक नीचे, 870, फिर यहाँ पे 880, 890, और फिर यहाँ पे कितना लिखोगे बच्चों, 900। अब हम लिखेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट कितनी आप सोचो, 9 है ना, 9 तो बहुत छोटी वैल्यू है, एक एक का भी अगर आप गैप लोगे ना तब भी बात बन जाएगी। तो गैप कितने कितने का ले लो बच्चों, एक एक का ले लो, ठीक है। 6, 7, 8 और 9, हिस्टोग्राम बना रहे हो, हिस्टोग्राम के अंदर 2 बार्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। अब देखो 800 से 810, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3, ये 800 है, ये 810, 3 फ्रीक्वेंसी है, ये लाइन लगाओ और इसको स्केल से नीचे तक मिला दो, इसको भी और इसको भी, समझ आ गया। 800 से 810, गैप छोड़ना नहीं। फिर अगले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। अब आप पता है क्या करोगे, 810 से 820, 2 तक, बस यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर क्या करोगे, अगले की फ्रीक्वेंसी 1, तो 1 यानी कि बस 1 तक, इसको मिला दिया। फिर कितनी है, 9। अब 9 के लिए लाइन कौन सी यूज करोगे, जहाँ पे आपने ये बार छोड़ा है ना, इसी को ऊपर बढ़ाना है आपको, कितने तक, 9 तक, इसी बार को आपको 9 तक लेके जाना है, और ये नीचे मिला दो।
बस यही स्टेप रहने वाले हैं और कुछ भी नहीं है। आपको स्केल का यूज करना है, आसानी से सारे ग्राफ आपके बनते जाएंगे। फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो देखो ये तो छोटी है ना 9 से, तो 5 इसकी सीध में देखो 5 ये बना दो। फिर कितनी है 1, तो 1 तो बहुत छोटी है, ये हो गया। फिर कितनी है 3, 3 इस लाइन को 3 तक लेके जाओ और नीचे ज्वाइन कर दो। और फिर कितनी है 1, 1 4, 1 देखो ये होगी, अगली भी 1 ये होगी, 4 है, फिर इसको 4 तक लेके जाओ और इसको नीचे टच करवा दो। ये क्या बन गया आपका हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। किंक जरूर लगाना है क्योंकि ये गैप नहीं तो फिर आप एग्जामिनर को बोल रहे हो कि ये 800 का गैप है और बाकी सारे 10-10 के, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको किंक को लगाना जरूरी है। ठीक है, किंक बोलते हैं इसको, किंक, किंक का मतलब होता है टर्न, कोई मोड़ है। अब देखो ये हो ही गया क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं आपको ये आंसर शो दे देता हूँ। 3 क्वेश्चन इसके दे रखे हैं आपको, तीनों क्वेश्चन के हमारे को आंसर देने हैं। आंसर से आप ग्राफ को देख के दे देना, चाहे आप टेबल को देख के दे देना, दोनों से आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, मैं टेबल से देख के दे देता हूँ। विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, कहता है किस ग्रुप में सबसे ज्यादा वर्कर है। फ्रीक्वेंसी देखना सबसे ज्यादा किसकी है, ये 9 दिख रही है ना, ये कौन से ग्रुप की है, इस ग्रुप की। यानी कि इस फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स 830 से लेके 840 रुपीज तक कमाते हैं एक हफ्ते में, वो सबसे ज्यादा 9 वर्कर्स है। क्या लिखेंगे फिर, 830 टू 840, इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम है। सेकंड पार्ट करें, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, कहता है 850 या उससे ज्यादा, 850 या उससे ज्यादा अर्न करने वाले, कमाने वाले, अर्न करने वाले कितने वर्कर्स है। ग्राफ को भी देख के आप इसका आंसर दे सकते हो और टेबल को भी देख के दे सकते हो। बताओ 850 या उससे ज्यादा कितने वर्कर है। 840 से 850 का क्या मतलब है, आप मेरे को बता सकते हो। 840 से 850 का मतलब है कि 850 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन हमारे को तो कहता है 850 या उससे ज्यादा, तो यानी कि ये सारे के सारे हम इंक्लूड करेंगे। तो बस इसको छोड़ दो ऊपर वाले को, बाकी सबको ऐड कर लो। आंसर कितना आएगा बताओ, इनको ऐड कर लो। 1 3 1 1 4, 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस में 4, तो ये कितना आ गया आपका 10 आ गया। खत्म क्वेश्चन। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, तो लेस देन 850 यानी कि 850 से कम अर्न करने वाले कितने वर्कर है, अर्न करने वाले कितने वर्कर्स है 850 से कम जो अर्न करते हैं। आप मेरे को ये बताओ, जो ऊपर मैंने लाइन लगाई है, ये ऊपर वाले क्या बच गए आपके, 850 से कम ही बच गए ना। ये सारे के सारे क्या है बताओ, 850 से कम है, 850 से कम ही अर्न करते हैं। सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो कितना आएगा आंसर, इनको ऐड करो। 3 + 2, 3 + 2 + 1 + 9 + 5, ये कितने आ गए 20। या फिर आप सीधा भी आंसर दे सकते हो, टोटल वर्कर कितने थे 30, अगर नीचे वाले ये 10 है तो ये ऊपर वाले कितने बच गए 20 बच गए ना, तो डायरेक्ट भी आप आंसर 20 लिख सकते हो। तो मैंने आपको हिस्टोग्राम भी बना के दिखा दिया इसका, इस टेबल से, और मैंने आपको क्या कर दिया, इस तीनों क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं, टेबल से या डायग्राम से, हिस्टोग्राम से, वो भी बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, अब देखो आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं करना, ये हिस्टोग्राम आपको गिवन है, ये हिस्टोग्राम आपको पेपर में दिया हुआ मिलेगा, इसको देख के और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, क्या करना है बच्चों, पहले तो आप ये देखा करो हिस्टोग्राम में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, आवर्स ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि एक क्लास के अंदर मान लो 50 स्टूडेंट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कितने बच्चे हैं 50 के 50 स्टूडेंट से हमने पूछा कि बताओ आप कितने कितने घंटे घर जाके टीवी देखते हो, तो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग आंसर दिया। फिर हमने उनकी क्या बनाई, टेबल बनाई कि ऐसे बच्चे, यहाँ पे क्या होता है 0, ऐसे बच्चे जो 1 से 2 घंटे के बीच में टीवी देखते हैं वो कितने बच्चे हैं 4। फिर ऐसे बच्चे जो 2 से 3 आवर्स के बीच में देखते हैं, मतलब कोई 2.5 घंटे देखता है, कोई 2 घंटे 20 मिनट देखता है, वो सारे इसमें आ गए, वो कितने हैं 8 स्टूडेंट है। जो 3 से 4 आवर्स के बीच में देखता है, ये क्या है आवर्स ऑफ टीवी, मतलब कि कितने घंटे टीवी देखते हैं, ये क्या है इसका मतलब डेली कितने आवर्स पर डे टीवी देखते हैं,
ये तो आवर्स है ना, 2 घंटे देखते हैं, 3 घंटे। कितने स्टूडेंट है ऐसे, वो क्या है ऊपर लिख रखा है वाई एक्सिस के ऊपर, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस। फिर आपको टेबल तो पढ़नी आ गई, यानी कि ग्राफ आपको पढ़ना आ गया कि इस ग्राफ में गिवन क्या है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, यानी कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट टीवी कितने घंटे देखते हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट, कौन सी लाइन दिख रही है देखना, ये क्या है सबसे ज्यादा। 32 स्टूडेंट ने पता है क्या कहा कि सर हम तो टीवी देखते हैं घर जाके 4 से 5 घंटे। कितने घंटे, 4 से 5 घंटे। तो कितने घंटे, फॉर हाउ मेनी आवर्स। पहले क्वेश्चन का जो अपना आंसर आएगा ना वो कितना आएगा, 4 to 5 आवर्स, या इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लो 4 to 5 आवर्स। इसका मतलब क्या होता है, 4 घंटे से लेके 5 घंटे तक, मतलब कि 4 घंटे भी हो सकते हैं, 4.5 घंटे भी हो सकते हैं, 4 घंटे 10 मिनट भी हो सकते हैं, मतलब 4 घंटे या 4 घंटे से ज्यादा, लेकिन 5 घंटे से क्या होगा, कम। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर, यानी कि 4 घंटे से कम, 4 घंटे से कम टीवी देखने वाले, टीवी देखने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। कौन बच्चा बताएगा इस ग्राफ को देख के, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर हम तो 4 घंटे से भी कम टीवी देखते हैं घर जाके। तो देखो यहाँ तक ये 4 घंटे है ना, इससे पहले पहले ये जितने भी बच्चे हैं ना बेचारे, ये सारे के सारे 4 घंटे से कम देखते हैं। इसमें कितने बच्चे हैं, ये 4, इसमें कितने हैं 8, और इसमें कितने हैं ये 22। तो आपका आंसर कितना आएगा पता है, इन सबको ऐड कर दो, 4, 8 और 22, यानी कि 34 स्टूडेंट। 34 स्टूडेंट आपकी क्लास में हैं, ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं घर जाके। हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, वही नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछते हैं, स्पेंट मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, यानी कि मोर देन 5 का मतलब 5 घंटे से ज्यादा, 5 घंटे से ज्यादा टीवी कितने स्टूडेंट्स देखते हैं। आप बता दो ग्राफ देख के कितने स्टूडेंट्स देखते हैं। ध्यान रखो 5 घंटे से ज्यादा बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 5 घंटे से ज्यादा। कौन सी लाइन है, देखो 5 घंटे से ज्यादा, 5 से आगे आगे काउंट करोगे ना, 5 घंटे से ज्यादा तो 5 से आगे आगे, 8 ये है और 6 ये है। आंसर कितना आ गया, 6 प्लस में 8 यानी कि 14 स्टूडेंट्स। 14 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में ऐसे हैं जो टीवी घर जाके 5 घंटे से भी ज्यादा देखते हैं, यानी कि पढ़ते कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं वो टीवी देखते हैं। तो ये 5 घंटे से ज्यादा, यानी कि 5 घंटे, 6 घंटे या फिर 7 घंटे या 7 घंटे से कम, क्योंकि मैक्सिमम कितना है 7 घंटे है, ये है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1। तो आई थिंक बहुत आसान लगी होगी आपको। इसमें एक क्वेश्चन में आपको बार ग्राफ बनाने के लिए कहा गया है, एक क्वेश्चन में हिस्टोग्राम है, और बाकी सारे क्वेश्चन में आपको क्या बनानी है, टेबल बनानी है या फिर ग्राफ को देख के और उनके आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2, जिसमें हम सीखेंगे कि पाई चार्ट बनाते कैसे हैं, जो मैंने सेकंड लेक्चर में आपको बहुत डिटेल के अंदर समझाया है। अगर सेकंड लेक्चर आपने नहीं देखा अभी तक तो उसको देख लो, क्योंकि पाई चार्ट बनाने का सारा प्रोसीजर मैंने वहाँ पे आपको समझाया हुआ है। अगर वो आपको समझ आ गया, और जो चीज़ें मैंने कही थी कि आप अपने साथ क्या लेके बैठो, एक प्रोटेक्टर यानी कि डी, एक कॉम्पस और एक पेंसिल, ये 3 चीज़ें आप लेके बैठो, और जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे एक ग्राफ बना लो सेकंड लेक्चर के हिसाब से, बस उसके बाद पाई चार्ट का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।